हेलो दोस्तों, वेलकम टू CSN एंड अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करने वाला हूं मैं, जो कि CSIR नेट वर्सेस इसरो JRF। तो इन दोनों के बीच में क्या एक्चुअली डिफरेंस है या फिर असल में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू उसी चीज़ को एक बार मतलब वही पॉइंट्स को एक बार दोहराते हैं, उस पॉइंट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो पे अगर आप लोग आ चुके हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैं बताने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अपने जूनियर सीनियर के साथ शेयर जरूर करना, एक बार लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल में नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसी के साथ साथ हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो कि केमिकल साइंस की बैच है, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल से। जिस बैच में अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया तो फटाफट से जाकर इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि जून 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं एक्चुअल में जो हमारा इस आज का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है CSIR नेट वर्सेस इसरो JRF, क्या इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, अगर है भी तो क्या है, और इनमें से कौन सा बेटर हो सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग JRF की बात करें, CSIR नेट ऑब्वियसली NTA द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, सब कुछ आपको पता है। इसके बारे में मैं क्या है बताऊँ, अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पता है, कौन से पॉइंट नहीं पता है, तो उसके बाद हम लोग सेशन जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए CSIR नेट एज वेल एज इसरो JRF, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फेलोशिप की बात करें, डेफिनेटली रिसर्च करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पैशन के साथ साथ पैसा भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप फेलोशिप की बात करोगे तो फेलोशिप दोनों का केस में ही सेम है। 37,000 प्लस HRA मिलेगा, 42,000 प्लस HRA मिलेगा। तो ये फर्स्ट 2 ईयर के लिए। उसके बाद जैसे आप SRF पोस्ट में जाते हो उसके बाद आपका अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक स्टार मार्क्स है जिसमें मैं बाद में आता हूँ। लेकिन अगर आप इसरो JRF में एनरोल करते हो, मतलब इसरो में एज अ JRF एनरोल होते हो, तो 37,000 प्लस HRA, 42,000 प्लस HRA ये आपको मिलने वाला है। ये तो कॉमन है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है कंटिजेंसी या फिर ग्रांट, जिसको कहते हैं रिसर्च ग्रांट टाइप ऑफ थिंग। मतलब ये जो 20,000 ये पर एनम और पर ईयर आप बोल सकते हो, मतलब हर साल में आपको 20,000 आपका रिसर्च ग्रांट या फिर कंटिजेंसी के हिसाब से दिया जाएगा, जहाँ पे आप मतलब अगर बुक्स वगैरह कुछ खरीदते हो या फिर कोई भी चीज़ आपके रिसर्च के पर्पज़ के लिए आप खरीदते हो तो उसके लिए आपको ये पैसा मिलने वाला है, जो कि आपको इसरो में शायद ना मिले, इसरो JRF में शायद आपको ना मिले। क्योंकि इसरो के केस में उनका जो JRF होगा, उनके जो प्रोजेक्ट होंगे वो सारे प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी तो शायद लगता है कि CSIR नेट चाहिए, गेट चाहिए, बट उनका जो फंड होगा वो इसरो के फंड से आते हैं। तो इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने जब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी देखा तब वहाँ पे भी ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं था कि हमारे मतलब जो PhD वाले, PhD में एनरोल करने वाले उनको रिसर्च ग्रांट मिलने वाला है या फिर कंटिजेंसी मिलने वाला है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मेंशन था वो 2 चीज़ें यहाँ पे शायद आपको नहीं मिलेगा, जो कि CSIR नेट में अगर आप एनरोल करते हो तो मेडिकल बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाला है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है, जो कि अगर इसरो में आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए मतलब सेल्फ के लिए मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। एज वेल एज एक बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके वहाँ पे मेंशन था और जो ब्रोशर में मेंशन था कि कैंटीन में सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको खाना मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसरो JRF में पॉसिबल है। आपको वैसे नॉर्मल अगर आप CSIR नेट के थ्रू अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, इनमें से मेन जो फैक्टर हो जाता है कि यहाँ पे आपका जो PhD होगा वो ऑब्वियस बात है कि 5 ईयर्स के बीच में ही हो जाएगा, मतलब 5 साल से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, 5 साल से ज़्यादा आपको रखा नहीं जाएगा। ये सबसे मेन बात है, जो कि CSIR नेट में आपने देखा होगा कि 5 ईयर्स तो हो सकता है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, बट कभी कभी 6 साल या फिर 7 साल भी हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हम लोग बोल सकते हैं CSIR नेट के लिए। CSIR नेट मतलब CSIR नेट के थ्रू अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो उसके लिए। बट यहाँ पे जो स्टार मार्क था, यहाँ पे मेन खेल जाता है CSIR नेट। क्यों? अगर आप CSIR नेट के थ्रू अप्लाई करते हो कोई भी इंस्टीट्यूट में तो आपके पास 2 और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ होता है, जो शायद आपको इसरो में जाके ना मिले। वो है कि पहला हो जाएगा SPM फेलोशिप, जो कि फर्स्ट मतलब जो 10 स्टूडेंट को ही दिया जाता है। तो मतलब टॉप जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको जो एक्चुअल में प्राइज़ है और जो एक्चुअल में फेलोशिप है उनसे 5,000 मोर आपको फेलोशिप मिलेगा। उसके साथ साथ 70,000 पर एनम जो है ये रिसर्च ग्रांट या फिर कॉन्टिजेंसी आपको मिलने वाला है इन केस ऑफ SPM और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप में। वेर एज सबसे मेन बात हो जाता है ये PMRA फेलोशिप। ये PMRA फेलोशिप का ऑब्वियसली कुछ गाइडलाइन है, अगर इसके बारे में आप पता करना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके रिलेटेड डिटेल्स वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। बट ये आपको बताना होगा डेफिनेटली, आप इसके लिए
इंटरेस्टेड हो या नहीं। बट ऑब्वियसली इसमें ये जो देख रहे हो कि ये फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा, मतलब मिलने वाला है, फिर ये सेकंड ईयर को, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको 70,000, सेकंड ईयर में 70,000, थर्ड ईयर में आपको 75,000, फोर्थ ईयर में आपको मिलने वाला है 80,000 एंड फिफ्थ ईयर में आपको मिलने वाला है 80,000 मनी और फेलोशिप। और उसी के साथ साथ 2 लाख पर एनम रिसर्च ग्रांट आपको मिलने वाला है हर साल। तो मतलब 5 साल के लिए ये बन जाएगा 10 LPA। तो ये जो प्राइस है और ये जो फेलोशिप है, ये फेलोशिप आपको इसरो में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसरो उस पर्टिकुलर PMRF के अंडर नहीं आते हैं, क्योंकि इसरो में खुद का उनका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट चलता है, जहाँ पे जो भी सारे इंस्टीट्यूट हो जाता है, यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट चलता है। मतलब ये कभी कभी इसरो के साथ, DRDO के साथ कोलैब करते हैं, बट उसके अलावा जैसे CSR नेट हो जाता है, मतलब कोई भी जो प्रोफेसर है वो खुद रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, जो कि आप लोगों के लिए मतलब हमारे क्या कहते हैं हम लोग, एनवायरनमेंट के लिए या फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, या फिर मतलब फॉर आई वुड से कि मतलब मैं एग्जैक्टली टर्म भूल जा रहा हूँ, माफ़ करना। तो बेसिकली मतलब हाँ, साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए वो बहुत मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके से रिसर्च प्रपोजल लिख के फिर उनको ग्रांट और फंडिंग लेना पड़ता है, जो कि इसरो या फिर DRDO जैसे इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। वहाँ पे खुद का उनका प्रोजेक्ट चलता है, वही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है और उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको जो भी फंडिंग वगैरह है सब कुछ उसी तरीके से आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा अलग होता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको 1-2 साल एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ जाए जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके का थोड़ा बहुत 2-3 चीज़ें इधर उधर हो सकता है। बट यस, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोटा मोटा मेन जो डिफरेंस मुझे पता चला अभी तक, यही डिफरेंस आप लोगों के सामने रखा मैंने। अगर आप लोग या फिर कोई भी ऐसे स्टूडेंट या फिर कोई भी ऐसे कोई स्कॉलर है जो खुद इसरो में काम कर रहे हैं, इसरो में एज अ JRF काम कर रहे हैं, तो आप लोग बताना कि इसमें और क्या डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं, या फिर और क्या डिफरेंस आपको पता चला है ड्यूरिंग योर टेन्योर। ठीक है, तो आई होप आपके ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप केमिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। केमिकल साइंस का लाइव सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है यूट्यूब पे, जो कि हर दिन 4 और 6 बजे हो रहा है। तो ये टाइम को फिक्स कर लीजिए, इस टाइम पे हमेशा केमिकल साइंस के आपको सेशन मिलने वाला है। और बाकी बायोलॉजी के अगर आप लोग स्टूडेंट हो, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपका जो सेशन होने वाला है 11 बजे होता है, उसके बाद फिर 6 बजे, उसके बाद फिर 7 बजे सेशन होने वाला है और होता रहता है। तो आप लोग ये सेशंस को डेफिनेटली फॉलो करना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।